सौनकादिक ऋषि विराजमान हैं। सूत जी महाराज से प्रश्न पूछे, 6 प्रश्नों के उत्तर ही श्रीमद् भागवत में विस्तार पूर्वक वर्णन आए। किम श्रेयः शास्त्रसारः का स्व अवतार प्रयोजनम, किम कर्म के अवतारश्च धर्मः कम शरणं गता। 6 प्रश्न किए यहां पर सौनकादिक ऋषियों ने श्री सूत जी से, उसी के विस्तार पूर्वक उत्तर भागवत में है। पहला प्रश्न क्या है? प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो? ध्यान से सुनना। दूसरा प्रश्न, महाराज शास्त्र बहुत हैं पर शास्त्र सारः का, शास्त्रों का सार क्या है? तीसरा प्रश्न, महाराज जी भगवान तो सर्वसमर्थ हैं, तो अगर ईश्वर सर्वसमर्थ हैं, भगवान की इच्छा से सब कुछ होता, तो भगवान को अवतार क्यों लेना पड़ता? ये तीसरा प्रश्न है, बड़ा प्यारा है। चौथा प्रश्न, महाराज जी यदि भगवान अवतार लेते हैं तो भगवान के कितने अवतार हैं? पांचवा प्रश्न, महाराज जीवन का परम लक्ष्य क्या है? और छठवां प्रश्न, महाराज अगर भगवान धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं, तो जब भगवान लीला पूर्ण करके धराधाम से चले जाते हैं अपनी व्यापक रूप में, तो फिर धर्म किसकी शरण में जाता है? इन 6 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो विस्तार पूर्वक तो पूरी भागवत में हम देंगे, पर शॉर्ट में सुन लो। पहला प्रश्न है, प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो, यानी हम जीवों का कल्याण कैसे हो? तो बढ़िया उत्तर यही है, भागवत कथा सुन करके भक्ति करके जीव अपना कल्याण कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न, शास्त्र बहुत हैं, शास्त्रों का सार क्या है? भगवान नाम का कीर्तन, भगवत चरणों में प्रीति बढ़ाने की बात को पुष्ट करना ही शास्त्र का सार है। वैसे तो बहुत लंबा है, पर एक शब्द में बता रहे। तीसरा प्रश्न, भगवान सर्वसमर्थ जगदीश्वर हैं, अवतार क्यों लेते हैं? हम आपने सुना कि भगवान इच्छा मात्र से प्रलय कर सकते हैं, हाँ जी या ना जी? बोलो। तो क्या भगवान रावण या कंस को ऊपर बैठे बैठे नहीं मार सकते? अरे भाई अच्छा ये छोड़ो, कंस को रावण को बल किसने दिया? किसने दिया? बोलो। भगवान ने। ऐसे समझो, आपने अपनी छोटी बहन को एक मिठाई का डिब्बा दिया और कहा कि ये सबको देना है, पर छोटी बहन बड़ी तेज है, अब वो स्वयं खाए जा रही पर दूसरों को नहीं बांट रही, बाकी भाइयों। तो डिब्बा किसने दिया? किसने दिया? हमने। हाँ जी या ना जी? हमने दिया। तो क्या छुड़ाने का अधिकार है कि नहीं? बोलो, है ना? अच्छा, उसके लिए अगर वो विरोध भी करे तो 2-4 चांटा मारने का अधिकार है कि नहीं? है ना? तो भगवान भी ऐसे ही हैं कि उन्होंने रावण और कंस को बल दिया है, तो भगवान के पास ये समर्थता है कि वो बल भी छुड़ा सकत और 2-4 चांटा मार के 13 भी करवा सकत। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। लेकिन प्रश्न यह है कि भगवान जब सर्वसमर्थ हैं तो अवतार क्यों लेते हैं? चलो भगवान से ही पूछो। अच्छा सरकार, आप अवतार क्यों लेते हो? तो भगवान ने इसका उत्तर दिया, सुनो, बड़े काम की बात। देखो भैया, हम अवतार रावण का वध करने या कंस का वध करने के लिए नहीं लेते। अब तो भगवान अपने मुख से कहते हैं, हम इस धराधाम पर इसलिए अवतार लेते हैं कि अपने भक्तों के दर्शन कर पावे।
ये तो बड़ी गजब बात हो गई। भक्त तो आपके दर्शन के लिए ललायत रहते, आप क्यों दर्शन करना चाहते? तो ठाकुर जी बोले, भैया जितने भक्त हमारे दर्शन करने के लिए तड़पते हैं उससे 10 गुना ज्यादा हम अपने भक्त के दर्शन के लिए तड़पते हैं। ये भगवान की दया। तो ये तीसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। अब चौथा प्रश्न था कि भगवान ने अवतार लिए तो कितने? बोले 24, और 25वां अवतार कलयुग में कल्कि अवतार होने वाला है। इसका विवरण फिर कभी बताएं। 5वां प्रश्न, जीवन का परम लक्ष्य क्या है? भैया जीवन का परम लक्ष्य सीएम पीएम बड़ा डॉक्टर बड़ा मिनिस्टर बनना नहीं है। जिंदगी का परम लक्ष्य भगवत भक्त माता पिता और गुरु का सेवक बनना ही परम लक्ष्य है। और जो इस लक्ष्य को छोड़ करके नाम धाम काम धाम के चक्कर में पड़ा है, समझो को जल्दी तेरे ही हो जाने। बोलो सीताराम। हाँ, उसका बेड़ा पार होने वाला नहीं है। जीवन का परम लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। 6वां प्रश्न क्या था? धर्मः कम शरणम गता। जब भगवान लीला पूर्ण करके चले जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता? बोले भैया जब भगवान अपनी लीला पूर्ण कर देते हैं तो धर्म जो है भगवत संत भगवत भक्त जनों के पास जाकर के अपनी रक्षा करता है, और कथाओं के माध्यम से संतों के चमत्कार से धर्म की रक्षा होती और धर्म का प्रचार होता है। ये 6 प्रश्नों के उत्तर ही